नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। वो अदम्य साहस की एक जीती जागती मिसाल है। इन मूल दस्तावेजों के आधार पर आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी के उस सफर को समझेंगे जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। हम डिकोड करेंगे उन बातों को जो उन्हें एक साधारण इंसान से शेरशाह बनाती हैं। तो चलिए, पूरे सम्मान और गर्व के साथ इस जज्बातों से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये एक फौजी का अपनी मातृभूमि से किया गया वो अटल वादा है जो इस पूरी गाथा की नींव रखता है। इसी एक लाइन में ना हमें कैप्टन बत्रा का वो निडर स्वभाव दिख जाता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के नजरिए से देखता है। अब एक बात सोचिए, 20-22 साल की उम्र में युवाओं के सपने क्या होते हैं? मतलब यही ना कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, खूब पैसे कमाए, ऐशो आराम की जिंदगी हो, एक शानदार घर हो। बिल्कुल आम बात है। लेकिन कैप्टन बत्रा की सोच इस आम भीड़ से बिल्कुल अलग थी। उनका जुनून कुछ और ही था। और देखिए, ये जुनून कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। जहां एक तरफ होती हैं आम जिंदगी की सुख सुविधाएं, वहीं दूसरी तरफ था देश की हिफाजत का वो फितूर जो विक्रम बत्रा के दिमाग में बचपन से हावी था। और पता है, इस जुनून को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें पूरे 23 साल लग गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में 1.5 साल की जी तोड़ ट्रेनिंग, उसके बाद जाकर उनके कंधों पर वो 2 सितारे सजे थे। सच में महानता को आकार लेने में सालों का धैर्य लगता है। अब सोचेंगे कि ये फौजी बनने के संकेत शुरू कहाँ से हुए, तो दस्तावेजों के अनुसार उनके बचपन के किस्से ही इसकी गवाही दे रहे थे। पालमपुर में जब उनके घर पर टीवी नहीं था ना, तो वो पड़ोसियों के घर जाकर परमवीर चक्र सीरियल देखा करते थे। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जब सारे बच्चे आम स्कूल यूनिफॉर्म में होते, विक्रम अपनी आर्मी वाली ड्रेस पहनकर जाते थे। वो बचपन से ही गलत बातों पर बिना डरे भिड़ जाने वाले लड़के थे। मतलब ये तो तय था कि वो जन्म से ही एक रक्षक थे। भाग 1, प्यार और एक मुश्किल फैसला। देखिए, ये कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जो एक बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदान के दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ मर्चेंट नेवी का ऑप्शन था, शानदार सैलरी, सुरक्षित लाइफ और सबसे बड़ी बात, डिंपल के परिवार की रजामंदी। और दूसरी तरफ थी इंडियन आर्मी, उनका बचपन का वो सपना जहां हर कदम पर खतरा था लेकिन सुकून भी। एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने प्यार की खातिर अपना ये फौजी बनने का सपना लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। उनके करीबी दोस्त ने उन्हें समझाया कि भाई, अगर तुम खुद अपने सपनों को मार दोगे ना, तो तुम अंदर से मर जाओगे, और अंदर से मरा हुआ इंसान कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। बस यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि वर्दी से समझौता करना उनकी आत्मा को तबाह कर देगा, और फिर उन्होंने वही चुना जो उनका मुकद्दर था। भाग 2, युद्ध की तैयारी, निडर शेरशाह। यहां से ना कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जो पहले एक रिजर्व फोर्स थे, उसे अब सीधे कारगिल के सक्रिय युद्ध क्षेत्र में उतारा जा रहा था। उनकी डेल्टा कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क मिला, पॉइंट 5140 को दुश्मनों से वापस छीनना। और इसी मिशन के दौरान कम्युनिकेशन के लिए उन्हें वो आइकॉनिक रेडियो कोड नेम मिला, शेरशाह। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये आगे चलकर दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। 17,000 फीट, ये सिर्फ कोई ऊंचाई का नंबर नहीं है, ये एक कंपा देने वाली सच्चाई है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि आम इंसान ठीक से सांस तक नहीं ले पाता। और हमारे जवानों को, उन्हें वहां 70 से 80 डिग्री की लगभग सीधी चढ़ाई चढ़कर भारी हथियारों के साथ उन दुश्मनों का सामना करना था जो पहले से ही चोटी पर पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। पर इतनी खौफनाक परिस्थिति में भी विक्रम बत्रा का नजरिया एकदम साफ था। उनका सीधा सा फंडा था, चिल्ला चिल्ला कर देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। बस जिसके अंदर से मौत का डर निकल गया ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यही वो गजब की लीडरशिप थी जिसने उनकी पूरी डेल्टा कंपनी को उस नामुमकिन सी चढ़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। भाग 3, जीत का शिखर, पॉइंट 55-400। घुपंधेरी रात, खून जमा देने वाली ठंड और एक ऐसा हमला जिसकी दुश्मनों को भनक तक नहीं थी। इस जीत के पीछे कमाल की रणनीति थी। उन्होंने साउथ फ्लैंक यानी दक्षिण दिशा से हमला किया, जहां से चढ़ाई लगभग 85 डिग्री तक खड़ी थी। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि कोई वहां से आ सकता है। फिर टारगेट से ठीक 200 मीटर पहले उन्होंने अपनी ही आर्टिलरी फायरिंग को रुकवाया।
ताकि वो दबे पांव एकदम बंकरों के करीब जा सकें। और फिर क्या था, पूरे सरप्राइज में पड़े दुश्मन के बंकरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और फिर रात के अंधेरे में रेडियो पर गूंजा वो विजय सिग्नल, जिसने पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये कैप्टन बत्रा के उस जज्बे की आवाज़ थी जो कह रही थी कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बंकर फतह करने हैं। उनके ऐसी अदम में साहस को देखते हुए उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया और महावीर चक्र के लिए उनका नाम भी भेजा गया। भाग 4 सर्वोच्च बलिदान .4875। यहां आकर ना माहौल में एक गहरा सन्नाटा और सम्मान आ जाता है। .5140 जीतने के बाद अगला बड़ा टारगेट था .4875। ये कोई आम पहाड़ी नहीं थी। यहां से दुश्मन हमारे करीब 70 किलोमीटर के इलाके पर नजर रख सकता था और उसे कंट्रोल कर सकता था। इस चोटी को आजाद कराना इस युद्ध को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। कैप्टन बत्रा को आराम करने का आदेश मिल चुका था, लेकिन उनका दिल मांगे मोर वाला जज्बा उन्हें कहां रुकने देने वाला था। उन्होंने खुद इस आखिरी मिशन पर जाने की जिद की। जरा सोचिए, अपने एक साथी की जान बचाने के लिए कोई इंसान निश्चित मौत के सामने कैसे जा खड़ा होता है। ये सवाल हमें उस खौफनाक मंजर में ले जाता है जहां एक फौजी का अपने साथी के लिए प्यार उसके खुद के बचने की चाहत से बहुत बड़ा हो जाता है। गोलियों की बारिश हो रही थी और जब उनका एक साथी घायल होकर गिरा तो कैप्टन बत्रा ने अपनी परवाह किए बिना उसे वहां से निकालने का फैसला कर लिया। साहब, मुझे भेजो, आई विल फाइट। ये उनके आखिरी शब्द थे जो उस युद्ध भूमि में गूंजे। जब एक जूनियर ऑफिसर उस घायल जवान की तरफ जाने लगा तो कैप्टन बत्रा ने उसे रोक दिया और खुद उसे खींचकर सुरक्षित जगह लाने आगे बढ़ गए। और इसी निस्वार्थ कोशिश में दुश्मन की एक गोली ने उनके सीने को छलनी कर दिया। उन्होंने वो गोली अपने सीने पर ले ली जो शायद उनके किसी साथी की जान ले सकती थी। भाग 5 एक अमर गाथा। उस दिन .4875 पर तिरंगा तो शान से लहराया गया, लेकिन उसे लहराने वाला हमारा शेरशाह हमेशा के लिए शांत हो गया। पर क्या वो सच में शांत हुए? बिल्कुल नहीं। कैप्टन विक्रम बत्रा की उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उन 25 सालों में उन्होंने जो जिंदगी जीना वो किसी 100 साल की आम जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी और महान थे। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक फौजी की वर्दी की शान से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता। वो देश के लिए लड़े, देश के लिए जिए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कैप्टन बत्रा की ये कहानी न सिर्फ एक सैनिक की बहादुरी की दास्तान है, बल्कि ये हमें समर्पण का असली मतलब सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन चीज़ों से, जिस देश से या जिन आदर्शों से प्यार करने का दावा करते हैं, क्या हम उनके लिए सच में कोई कीमत चुकाने को तैयार हैं? हम किस हद तक जा सकते हैं? इसी गहरे और प्रेरणादायक सवाल के साथ हम अपना ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।